नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में शिद्दत से बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग के लिए। और जो अब खबर निकल के आ रही है वो ये कि पंजाब में मामला गया है बुरी तरीके से फंस। इसकी वजह ये है कि बेशक विधानसभा चुनाव में बम्पर मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी वहाँ सत्ता में आई, भगवंत मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसके पहले यानी कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 8 सीटों पे जीती थी और अकाली दल बीजेपी को 2-2 सीटें मिली थी। एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। बाद के उपचुनाव में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उस हिसाब से यदि कांग्रेस दावा कर रही है तो आम आदमी पार्टी को सीटें देने में दिक्कत हो रही है। और दोनों की जो पंजाब यूनिट है वो इस बात पे अड़ी हुई है कि समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि दोनों एक नंबर और 2 नंबर की पार्टी है। कहने का मतलब ये कि एक सत्ता में है और एक विपक्ष में है। बीजेपी के वहाँ सिर्फ 2 सांसद हैं, अकाली दल के सिर्फ 2 हैं, तो ये तो तीसरे और चौथे हैं। तो वहाँ पे यदि समझौता होता है तो फिर लोगों में बहुत गलत संदेश चला जाएगा। और जो राजा वडिंग है कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष, वो तो इस बात से बहुत खफा है। वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के भी वहाँ नेता यही बोल रहे हैं। तो ये फार्मूला निकल करके आ रहा है, जो बातें सोर्सेज के हवाले से, कि कांग्रेस और आप ने जब देखा कि पंजाब को लेकर के समझौता हो पाना संभव नहीं है तो ये तय किया कि ठीक है, ऐसा करते हैं, फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं और सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि कांग्रेस के पंजाब के नेताओं को ये संदेश दिया गया है कि हम 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब 13 सीटों पे आप ही लड़ेंगे फिर समझौता किस बात का? इसका मतलब ये कि दोनों पूरी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और लेकिन गठबंधन में एक बने रहेंगे। कहने का मतलब ये कि यदि कांग्रेस जीतती है तो गठबंधन की सीटें बढ़ती है और आप जीतती है तो गठबंधन की सीटें बढ़ती है। तो फ्रेंडली मैच की तरफ पंजाब में बढ़ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ऐसी चर्चा है। अभी कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात आ रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की जहाँ तक बात है वो बहुत पहले से इस बात की चर्चा है कि 4 और 3 पे समझौता हो सकता है, यानी कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी को और 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ सकती है। क्योंकि इनका मानना ये है कि एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे और जीतने की स्थिति में होंगे, और 7 सीटों पे लड़ेंगे और 7 पे हार जाए उससे बेहतर है कि 3 पे लड़ें और 3 जीते, 3 न संभव हो 2 जीते, 2 न संभव हो 1 जीते। इस रणनीति पे काम कर रहे हैं और ठीक इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी सोच रही है। अब बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात पे अड़ी हुई है कि हम सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही समझौता नहीं करेंगे, हम गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में अपनी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज कराई थी और वोट परसेंटेज भी उसके ठीक आए थे, लिहाजा उसकी दावेदारी बढ़ गई है। वो जाकर के चुनाव अभी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भी वो दस्तक दे दी थी, लेकिन वहाँ पे उसकी उतनी सशक्त उपस्थिति दर्ज नहीं हुई जितना कि गुजरात में। इसलिए गुजरात के लिए और दिल्ली के लिए फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन पंजाब के लिए नहीं बन रहा है। पंजाब में मामला गया है फंस, लिहाजा फ्रेंडली जो है इलेक्शन में ये आमने सामने हो सकते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।